गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखिए, आज हमें 3 मेजर डिफेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि विजन में होते हैं और उनकी करेक्शन कैसे होगी वो भी हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले विजन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। देखने की जो कैपेबिलिटी होती है हमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं? विजन बोलते हैं। और इसको आई साइट भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि। देखिए, होता क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उन सब की जो इमेज होती है वो हमारे रेटिना पर बनती है। अब अगर मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन अगर रेटिना से पहले होती है या रेटिना के बाद में होती है, तो उस केस में हमारी आई साइट में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। उन्हीं डिफेक्ट्स को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं विजन के। उनमें से सबसे पहला होता है मायोपिया, सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे और इनको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस का मतलब होता है जो पर्सन होगा उसकी नज़दीक की नज़र जो होगी वो सही होगी, उसको दिक्कत कहाँ आएगी? सिर्फ दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने में उसको क्या होगी? दिक्कत आएगी। मायोपिया के आगे बच्चों क्या लिखा है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब इसकी जो नियर की पास के ऑब्जेक्ट्स देखने की जो एबिलिटी होती है वो तो सही होती है, मगर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने की एबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो सही नहीं होता है। इस केस में देखिए होता क्या है, नॉर्मली ये बच्चों में होती है और जितने भी बच्चे होते हैं जिनको मायोपिया होता है वो नॉर्मली अपनी कॉपी के अंदर तो साफ साफ देख पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मगर जब वो बोर्ड की तरफ देखते हैं पढ़ते हुए स्कूल में, तो उनको क्या होता है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है उसको साफ साफ पढ़ने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो ये ज़्यादातर बच्चों किस में होता है? ये बच्चों में होता है, छोटी एज में होता है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच a person cannot see the distant objects clearly though he can see the nearby objects clearly। अब इस केस में क्या होगा, जो पर्सन होगा, ये नॉर्मली बच्चों में होता है, वो नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो क्लियरली देख लेता है, मतलब वो कॉपी पे कुछ लिख रहा है वो तो उसको क्लियरली नज़र आएगा, मगर जब वो बोर्ड की तरफ दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको वो जो है ब्लर नज़र आता है। तो ये बच्चों नॉर्मली जो है छोटे बच्चों में ही होता है। देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू समझा रखा है मैंने। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, मायोपिया में होता क्या है? मायोपिया में देखिए नॉर्मल जो फार पॉइंट होता है, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मगर जिस पर्सन को मायोपिया होता है उसका जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इन्फिनिटी होता है। देखिए, जो नॉर्मल आई होता है उसका फार पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी होता है, मगर अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो उस केस में उसका जो फार पॉइंट होगा वो क्या होगा? लेस देन इन्फिनिटी होगा। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑन टू अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स ओनली और इवन लेस। अब इस केस में क्या होता है, जो पर्सन जिसको मायोपिया है वो कुछ ही मीटर के डिस्टेंस तक क्या है? क्लियरली देख सकता है, उसके बाद उसको सब कुछ धुंधला नजर आता है। अच्छा, अब देखिए इसके हम कोज पढ़ते हैं। मायोपिया में इंसान की जो पर्सन की नज़दीक की नज़र होती है वो तो सही होती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियरली उसको नज़र आ जाते हैं, मगर दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उसको देखने में क्या होती है? दिक्कत आती है, उनको वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। अब इसके देखिए कॉज क्या होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब अगर मान लीजिए जो पर्सन का आई लेंस है, आई के अंदर जो लेंस लगा होता है, अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए, उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाए? बढ़ जाए। कन्वर्जिंग पावर कब बढ़ेगी बच्चों? जब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। और फोकल लेंथ कम होती कब है? जब आई लेंस क्या होता है? मोटा होता है। देखिए, जितना आई लेंस पतला होगा उतनी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जितना आई लेंस मोटा होगा उतनी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। इसकी फोकल लेंथ लेस है और इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर है। तो पावर जो होती है, कन्वर्जिंग पावर जो होती है उल्टी होती है। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ
ग्रेटर है तो उसमें कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, इसकी कम होगी। और यहाँ पर जहाँ पर फोकल लेंथ जो है कम है, क्लियर है, यहाँ पे लेंस क्या है, मोटा है, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी कम होगी। फोकल लेंथ कम होने के कारण क्या होता है, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहला रीज़न जो होता है मायोपिया का वो होता है अगर मान लीजिए किसी पर्सन का आई लेंस जो है वो मोटा है, सही है, मोटा होने के कारण क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने के कारण क्या होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, जितना लाइट को कन्वर्ज होना चाहिए, जितना लाइट को कन्वर्ज होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है लाइट कन्वर्ज होती है, किसके द्वारा, आई लेंस के द्वारा। इसलिए क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो रेटिना से पहले ही हो जाती है। देखिए मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया के होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला जो लेंस होता है, आई का लेंस जो होता है पर्सन का, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। कन्वर्जिंग पावर कब बढ़ेगी, जब उसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कब कम होगी, जब लेंस जो है नॉर्मल लेंस से मोटा हो, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, आई बॉल जो है ज़्यादा बड़ी हो जाए। मान लीजिए आई बॉल, नॉर्मल आई बॉल इतनी बड़ी होती है, अब अगर मान लीजिए आई बॉल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो रेटिना का डिस्टेंस है अगर हम यहाँ लगाते हैं तो वो यहाँ होना चाहिए, क्लियर है भाई। नॉर्मल आई बॉल के हिसाब से रेटिना यहाँ पर होगा। अब अगर मान लीजिए आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो रेटिना यहाँ पर होना चाहिए, मगर आई बॉल के बड़े होने के कारण क्या होता है, रेटिना की जो पोजीशन होती है वो पीछे खिसक जाती है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बनती है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए बेसिक रीज़न क्या होता है मायोपिया का, मायोपिया में जो पर्सन होता है उसकी नियर की साइड तो सही होती है, मगर दूर के ऑब्जेक्ट्स, दूर जो लिखा होता है वो उसको धुंधला नज़र आता है। उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है आई बॉल की, सबसे पहला रीज़न होता है जो आई का लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न होता है आई बॉल का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले हो रही होती है। देखिए नॉर्मल आईज जो होती है, नॉर्मल केस में क्या होता है, सारी की सारी इमेज जो होती है वो रेटिना के ऊपर बन रही होती है। अब अगर मान लीजिए रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाए तो उस केस में उस पर्सन को क्या होता है, मायोपिया होता है। उस पर्सन को क्या होता है, मायोपिया होता है। और इमेज रेटिना से पहले किस दो केसेस में बन सकती है, पहला केस अगर आई लेंस की पावर बढ़ जाए, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। दूसरा आई बॉल का जो साइज़ है वो क्या हो जाए, नॉर्मल आई बॉल से बड़ा हो जाए। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, पर्सन जो होता है वो मायोपिया से क्या करता है, सफ़र करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको केस दे रखा है इन्होंने, देखिए जो नॉर्मल आई होती है, ये मान लीजिए आपको नॉर्मल आई दे रखी है, तो इस केस में इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है बच्चों, रेटिना के ऊपर बनती है। अब अगर मान लीजिए किसी भी कारण इमेज जो है रेटिना यहाँ पर होगा वो उससे पहले बनने लग जाए, तो उस केस में पर्सन जो होता है वो किससे सफ़र करता है, मायोपिया से सफ़र करता है। इसके दो ही केस हो सकते हैं। पहला, आई बॉल बड़ी हो जाए, भाई आई बॉल इसे बोलते हैं, अगर इसका साइज़ नॉर्मल आई बॉल से बड़ा हो जाए, आई बॉल का साइज़ जो हो जाए वो ज़्यादा हो जाए, क्लियर है। दूसरा, कन्वर्जिंग पावर जो होती है आई लेंस की वो बढ़ जाए, कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, और आई बॉल का साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, दोनों केसेस में इमेज जो रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना से पहले बनती है। और इस केस में जो पर्सन होता है वो किससे सफ़र करता है, मायोपिया से। मायोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस। इस केस में इंसान की जो नज़दीक की नज़र होती है वो सही होती है, मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स वो क्लियरली देख लेता है, मगर जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस केस में उसको देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें उसको ब्लर नज़र आती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फार पॉइंट होता है, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, मगर यहाँ पर जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इन्फिनिटी होता है। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब हो गया वो फ्यू मीटर्स तक ही दूर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, उससे ज़्यादा वो दूर का साफ साफ नज़र
नहीं आएगा उसको। और उसके दो रीज़न है बच्चों, पहला आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए, दूसरा जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। देखिए नॉर्मल मान लीजिए लेंस जो है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, सही, वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्लियर है। अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको एक लेंस दे रखा है, ये नॉर्मल आई लेंस है, ये उसका साइज दे रखा है। अच्छा, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है और इतने डिस्टेंस पर इमेज को फॉर्म करता है। अब अगर मान लीजिए ये आई लेंस थोड़ा मोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण जो ये लाइट को मोड़ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा करने लग जाता है। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन रही होगी, क्लियर है। अच्छा, दूसरा केस मैं लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपको आई बॉल दे रखी है, यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर आपका लेंस है, आई का लेंस, और ये लाइट को कन्वर्ज कर कर इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना के ऊपर बनाता है, सही है। अब अगर मान लीजिए आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए तो इस केस में देखिए रेटिना होना यहाँ पे चाहिए था, मगर वो शिफ्ट यहाँ हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये जो आई का लेंस है ये दोनों सेम है मान लीजिए, तो ये लाइट को तो वहीं कन्वर्ज करेगा ना जहाँ पहले कर रहा था। तो उस केस में रेटिना पीछे खिसक गया है, तो इस केस में भी इमेज क्या होगी, वो रेटिना से पहले ही बनेगी। तो ये दोनों केसेस के कारण क्या होता है, पर्सन जो होता है वो मायोपिया से सफ़र करता है। मायोपिया का मतलब इस केस में इंसान की नज़दीक की नज़र जो होती है वो क्लियर होती है, मगर दूर की नज़र जो होती है वो कमज़ोर होती है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में उसको दिक्कत आती है। अच्छा, अब देखिए इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। देखिए ऐसा होता है, जितने भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और जितने भी कॉनकेव लेंस होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। वो लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। अब देखिए मायोपिया में होता क्या है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, सही। तो इस केस में हम आगे एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो लाइट को फैलाकर भेजे, जो लाइट को फैलाकर भेजे। मान लीजिए ये लेंस आपको दे रखा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है नॉर्मल आई लेंस से ज़्यादा है। तो इस केस में इसके डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक ऐसा स्पेक्स यूज करेंगे जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, जिसके अंदर क्या लगाओ, कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। क्यों, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, ये लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो इस केस में इसके आगे हम एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करके इसके पास भेजेगा। कितना डाइवर्ज करेगा उसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा, उसका भी न्यूमेरिकल हम अभी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो देखिए जो मायोपिया होता है वो इस कारण होता है कि इमेज जो होती है ना वो रेटिना से पहले बन रही होती है, चाहे आई बॉल का साइज बड़ा हो, चाहे कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की बढ़ जाए। दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, हम एक ऐसा स्पेक यूज़ करते हैं जिसके अंदर कॉनकेव लेंस लगाओ। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाकर भेजता है, सही। फैलाकर भेजेगा तो उस केस में क्या होगा, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके कहाँ पर इमेज बनाएगा, ये इमेज जो है वो कहाँ पर बनाएगा, रेटिना के ऊपर बनाएगा। उस कारण क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसको मायोपिया था उसको दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी साफ साफ नजर आने लग जाता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो बच्चों इसका आपको एक तो डायग्राम, इसके डिफेक्ट्स के कारण और डिफेक्ट की करेक्शन, ये तीनों आपको जो है अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको पहले करवा देता हूं। देखिए मायोपिया में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इंफिनिटी होता है, फार पॉइंट। देखिए नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब
वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक साफ साफ देख सकता है। वो अलग बात है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना वो छोटा ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है। क्लियर है? अच्छा, अब होता क्या है, मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं होता, वो कुछ मीटर तक ही होता है। मान लीजिए 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से होता है। मतलब इस डिस्टेंस के बियॉन्ड जो पर्सन होता है उसको कभी भी क्लियरली नज़र नहीं आता है, वो उसको धुंधला नज़र आएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है, न्यूमेरिकल दे रखा है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है जो फार पॉइंट दे रखा है किसका, मायोपिक पर्सन का, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। मतलब 80 सेंटीमीटर दूर तक उसको साफ साफ नजर आएगा, उसके बियॉन्ड उसको धुंधला नजर आने लग जाता है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखिए अब हमें बताना है कौन से नेचर का लेंस आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। वो तो हमने पढ़ ही लिया, मायोपिया में हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करके फैलाकर भेजता है किसके पास, लेंस के पास। कितना फैलाएगा वो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा पावर भी बताइए लेंस की जो आप यूज करोगे, देखिए अब देखिए इसको ना याद किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सा एक मेथड है, वो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी जाता है। देखिए यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर दूर। 80 सेंटीमीटर का मतलब इसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.80 मीटर। तो ये जो है फार पॉइंट आ गया किसका, पर्सन की आई का। देखिए फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, इतने डिस्टेंस तक उसको क्लियरली नजर आएगा। मतलब 80 सेंटीमीटर दूर रखी हुई चीज़ उसको साफ साफ नजर आएगी। 80 के बाद 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 3 मीटर दूर, 4 मीटर दूर, 5 मीटर दूर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो सारा जो है उसको धुंधला नजर आएगा। अच्छा, अब देखिए इन्होंने कहा है इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए आप कौन से लेंस यूज़ करोगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे। सेकंड उन्होंने पूछा है कि उसकी पावर क्या होगी, लेंस की। सही है? तो पावर का फार्मूला हमें बच्चों याद है, P का फार्मूला होता है 1/f, और यहाँ पर जो f होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है। तो अब देखिए सबसे पहले लेंस फार्मूला आपको याद होगा, 1/v - 1/u = 1/f। तो बच्चों आपको यहाँ पर u और v दिया होता है और f हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, और उस f को हम यहाँ पर रखते हैं तो अपने आप ही पावर निकल जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है वो समझ लीजिए। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आप ये सोचिएगा कि जो स्पेक्स होते हैं, जो लेंस हम यूज़ करते हैं अपनी आंखों के ऊपर, वो कभी भी हमें देखने में मदद नहीं करते। आप इस तरीके से सोचिए। सही है? फिर वो करते क्या, हम पहनते क्या, उनका ये रीज़न होता है पहनने का, वो ऑब्जेक्ट को वहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ से हमारी आंखें जो हैं साफ साफ उसको देख लें। दोबारा समझ लीजिए, देखिए स्पेक्स जो होते हैं कभी भी हमें देखने में मदद नहीं करते। फिर उसका रीज़न क्या है, उसका यूज़ ही क्यों करते हैं हम? उसका रीज़न ये है कि जो स्पेक्स होते हैं वो हमें देखने में कभी मदद नहीं करते। वो क्या करते हैं, इमेज को वहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ से हमारी आंखें उसको साफ साफ देख सकें। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जो है फार पॉइंट जो है इंसान का वो इन्फिनिटी नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब जो फार पॉइंट होगा किसका, नॉर्मल पर्सन का, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसको तो हम यू लेते हैं, उसको क्या लेते हैं, यू। अच्छा, अब इसका फार पॉइंट क्या दे रखा है आपको पर्सन का, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब वो दे रखा है
0.80 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। स्पेक्स जो होते हैं ना वो कभी भी देखने में मदद नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ बनाते हैं जहाँ से हमारी आंखें आराम से देख लें। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो हम जो स्पेक्स लगाएंगे वो क्या करेंगे, वो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर लाकर इमेज बना देंगे। सही है, उनका काम ये नहीं होता कि वो रेटिना पे इमेज बनाए, रेटिना पे जो इमेज बनाएगा तो हमारे आई लेंस ही बनाएंगे। अब हमारे आई लेंस जो होते हैं वो 80 सेंटीमीटर दूर रखी चीज आराम से हमें दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक बार दोबारा समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। हमारे जो स्पेक्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ बनाते हैं जहाँ से हमारी आंखें, आईज जो हैं ईजिली देख सके। क्लियर है, नॉर्मल पर्सन्स को तो स्पेक्स की जरूरत है ही नहीं, जिनको स्पेक्स की जरूरत होती है उनके केस में ऐसा ही होता है। देखिए जो मायोपिया होता है इसमें जो फार पॉइंट होता है उसमें गड़बड़ होती है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज हमारे स्पेक्स क्या करेंगे, हमसे 80 सेंटीमीटर दूर बना देते हैं। कहाँ बना देते हैं, 80 सेंटीमीटर दूर बना देते हैं। और 80 सेंटीमीटर दूर जो चीज़ रखी होगी उसको हमारा आई लेंस क्या करेगा, वो उसकी इमेज क्या करेगा, रेटिना पर बनाई देगा। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, u को रखेंगे इन्फिनिटी, v को रखेंगे -80 मीटर। अच्छा, इसमें हमेशा u और v क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। अच्छा, उसको हम बच्चों यहाँ पर रखकर वैल्यूज निकाल लेते हैं अब। तो देखिए 1/v, v कितना दे रखा है आपको, -0.80 और 1/u कितना दे रखा है, इन्फिनिटी। तो अच्छा ये तो आपको याद ही है, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो -1/0.80 इजिकल टू 1/f। तो f का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, माइनस का 0.80। क्लियर है। अच्छा अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो f कितना आएगा, माइनस का 4.5 आएगा। तो पावर के फॉर्मूले में आप यहाँ रख लीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, -5/4d। क्लियर है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम लेंस यूज करेंगे वो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे और उसकी पावर क्या होगी बच्चों, -5/4 डायप्टर। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो फार पॉइंट है ना इंसान का, पर्सन का, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट जो है पर्सन का वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। क्लियर है, जबकि फार पॉइंट होता क्या है, इन्फिनिटी होता है। तो स्पेस में हमारे स्पेक्स क्या करेंगे, वो हमें देखने में मदद नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ बनाते हैं जहाँ से हमारा आई लेंस कंफर्टेबली उसकी इमेज रेटिना पर बना दे। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी में रखा हुआ है उसको हमारा जो आई, वो स्पेक्स के लेंस होंगे वो क्या करेंगे, हमसे 80 सेंटीमीटर दूर बना देंगे, 80 सेंटीमीटर दूर बना देंगे। क्यों, वहाँ से तो हमारा जो आई का लेंस है वो इमेज को पिक कर ही लेगा। क्लियर है। तो इसमें u और v आप ध्यान रखिएगा कैसे निकालना है। बाकी तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद आता है दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा डिफेक्ट है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया, इसे बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस नॉर्मली क्या होता है, कभी भी हम कोई बीमारी बताते हैं तो उसमें जो चीज़ खराब होती है वो बताते हैं, मगर यहाँ पर जो चीज़ सही होती है वो लिखी होती है। सही। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हमारी दूर की नज़र जो है सही है, दूर की नज़र सही है। सही। फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस एक ही बात है। हमारी इस केस में दूर की नज़र जो होती है सही होती है, मगर जो नज़दीक की नज़र होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। ये ज़्यादातर 25-30 साल के बाद ही होती है, नॉर्मली ये बच्चों को नहीं होती है। अच्छा, ये लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो साफ साफ नज़र आते हैं, मगर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको क्लियरली नज़र नहीं आते हैं, क्लियरली नज़र नहीं आते हैं।
अच्छा, इस केस में क्या होगा बच्चों, जब पर्सन होगा उसको दूर बोर्ड पे जो लिखा है वो तो साफ साफ नज़र आता है, मगर हाथ में जो किताब रखी होती है उसने, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो उसको क्या होते हैं, धुंधले नज़र आते हैं। दूर की नज़र इस केस में सही होगी, मगर नज़दीक की नज़र क्या होगी, उसकी डिफेक्ट होगी, मतलब उसमें गड़बड़ होगी। अच्छा, अब देखिए ये मायोपिया का उल्टा होता है। ये क्या होता है बच्चों, मायोपिया का उल्टा होता है। और इसमें जो नियर पॉइंट होता है, देखिए जो नॉर्मल आई होती है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और इस केस में हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इस केस में होता क्या है, इस केस में इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बन रही होती है। इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बन रही होती है। उसके दो रीज़न होते हैं। पहला, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। इस केस में क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होती है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। वो लाइट को जितना कन्वर्ज करना चाहिए ना, उससे कम कन्वर्ज करती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आई बॉल है उसका साइज जो है वो छोटा हो जाए, आई बॉल का साइज जो है वो छोटा हो जाए। अब देखिए इन दोनों को मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए नॉर्मल आई लेंस जो है वो इस साइज का होता है, सही। अब अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाए, सही। कन्वर्जिंग पावर कब कम होगी, जब इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, ये लेंस जो पतला हो गया, पहले ये लेंस इतना मोटा था, सही। अब ये पतला हो गया, पतले होने के कारण क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, सही। पहले मान लीजिए इतना मोटा था, अब ये पतला हो गया, पतले होने के कारण क्या होगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए लाइट को, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, उसको ये यहाँ पर कन्वर्ज करके इमेज बना देता है और यहाँ पर रेटिना था नॉर्मल केस में। अब इस केस में क्या होगा, जितना इसको लाइट को कन्वर्ज करना चाहिए उतना ये लाइट को कन्वर्ज करेगा नहीं, और इमेज जो होगी वो रेटिना के पीछे बन रही होती है। इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही होती है। दूसरा केस होता है, मान लीजिए नॉर्मल जो आई बॉल का साइज है वो इतना है, यहाँ पर लेंस है और लेंस क्या करता है, रेटिना के ऊपर इमेज बना देता है। अब इस केस में क्या होगा, आई बॉल का जो साइज है वो छोटा हो जाए। आई बॉल का साइज छोटे होने के कारण क्या होता है, ये जो लेंस यहाँ पर है वही लेंस यहाँ पर है, सही है। जितना वो यहाँ कन्वर्ज कर रहा है उतना ही वो क्या करेगा, यहाँ पर कन्वर्ज करेगा। तो उस केस में क्या होगा, रेटिना जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो पहले रेटिना यहाँ था, क्लियर है, अब ये रेटिना उठकर यहाँ पर आगे आ गया है। तो इस केस में क्या होगा, इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनेगी। तो इसके दो रीज़न होते हैं। पहला, या तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए। कन्वर्जिंग पावर कम क्यों होगी, अगर लेंस पतला हो जाता है, नॉर्मल जितनी मोटाई होती है लेंस, अगर उससे वो पतला हो जाता है तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। क्यों, कन्वर्जिंग पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर आई बॉल का जो साइज़ है वो, मान लीजिए नॉर्मल आई बॉल इतनी बड़ी होती है, उसका साइज़ छोटा हो जाए तो उस केस में भी इमेज क्या होगी, पीछे की तरफ बनेगी। तो इन दोनों केसेस में बच्चों क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो इस केस में जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो तो इंसान को साफ साफ नज़र आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मगर हाथ में रखी हुई किताब, अपने एक हाथ से एक हाथ दूरी पर रखी हुई कोई भी चीज़, वो उसको जो है धुंधली नज़र आएगी। दूर की चीज़ें उसको साफ साफ नज़र आएगी, मगर पास की चीज़ें जो होती हैं उसको धुंधली नज़र आती हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है, ये देखिए यहाँ पर उसके एक आर्म के डिस्टेंस पर जो बुक रखी हुई है उसमें उसको देखने में दिक्कत आ रही है।
अब देखिए इसको सही करने का तरीका, सही करने का तरीका होता है बच्चों, हम यहाँ पर जो स्पेक्स यूज़ करेंगे उसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ये लाइट को क्या करता है, पहले से ही कन्वर्ज कर कर भेजता है। सही। तो हाइपरमेट्रोपिया को आप कैसे करेंगे करेक्ट, उसे करेक्ट करने का तरीका होता है कि आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर है। पहले हमने क्या किया था, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया था मायोपिया में, अब हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करते हैं, ये लाइट को क्या करता है, पहले से ही क्या करता है, सफिशिएंट अमाउंट क्या करता है, कन्वर्ज करके आई लेंस तक भेजता है। अच्छा, अब ये जो हम स्पेक्स यूज़ करेंगे उसके अंदर जो हम लेंस यूज़ करते हैं उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए, अब ये क्वेश्चन उठता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। देखिए न्यूमेरिकल में ना जो बेसिक आइडिया है वो आप जरूर समझ लीजिएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें मैंने कहा है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। इसमें मैंने कहा है जो नियर पॉइंट है पर्सन का वो 1 मीटर है, जबकि नियर पॉइंट होना कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई चीज़ उसको साफ साफ नज़र आनी चाहिए और उसके बियॉन्ड जो चीज़ रखी है वो साफ साफ नज़र आनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, मगर इसमें है क्या, उसको 1 मीटर तक डिस्टेंस तक जो ऑब्जेक्ट रखा है वो तो धुंधला नज़र आ रहा है, 1 मीटर और 1 मीटर के बाद उसको जो है साफ साफ नज़र आ रहा है। क्लियर है। तो इस केस में आपको बताना है किस तरीके का नेचर, किस तरीके का वो लेंस यूज़ करेगा अपने स्पेक्स में। दूसरा, पावर जो होगी उस लेंस की वो भी क्या होगी, ये भी हमें पता करना है। तो अब देखिए सबसे पहले लेंस तो मैंने आपको बता दिया, ये हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है इन्होंने, हाइपरमेट्रोपिक आई है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे। उसकी पावर क्या होगी वो समझ लीजिए। अच्छा, पावर निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, आप ये याद रखिए कि जो स्पेक्स होते हैं वो हमें देखने में कभी मदद नहीं करते। फिर वो यूज़ क्यों किए जाते हैं, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट को वहाँ उसकी इमेज बनाता है, जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है उसकी वो इमेज वहाँ बनाएंगे जहाँ से हमारा आई लेंस जो है प्रॉपर वर्क कर ले। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो है नियर पॉइंट डिफेक्ट है। सही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है उसकी इमेज वो क्या करेगा, 1 मीटर दूर बनाएगा। मतलब हमसे जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसको वो 100 सेंटीमीटर दूर दिखाएगा। क्लियर है। सबसे पहले आप टारगेट करिए भाई इसमें क्या डिफेक्ट है, इसका नियर पॉइंट जो है वो गलत है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई चीज़ को की इमेज जो है वो क्या करेगा, वहाँ बना देगा जहाँ से हमारे आई का लेंस प्रॉपरली पिक कर ले। सही है। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी चीज़ को वो क्या करेगा, 1 मीटर दूर उसकी इमेज बना देगा। तो यू जो है यहाँ पे माइनस का 25 सेंटीमीटर है और वी कितना दे रखा है, माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई चीज़ को वो क्या करेगा, 100 सेंटीमीटर दूर उसकी इमेज बना देगा। वहाँ से हमारा जो आई का लेंस होता है वो इमेज को पिक कर ही लेगा। अब देखिए 1/f का क्या फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 100, तो -4 + 1 आ जाएगा, तो 1/f आ गया। बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक, 3/100, तो f कितना आ जाएगा, 100/3 सेंटीमीटर। अब देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो तो है 1/f, मगर यहाँ पे जो f होता है वो मीटर में होता है, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। सही। फिर यहाँ रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 डायप्टर। सही। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी फास्ट की है, ये आप कैलकुलेशन का पोर्शन खुद कर लीजिएगा। वैसे मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर शो कर रखी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 डायप्टर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट है
प्रेस बायोपिया। ये क्या है बच्चों? प्रेस बायोपिया। देखिए होता क्या है, ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, ड्यू टू सिलरी मसल्स बिकम वीक एंड द आई बॉल बिकम इनफ्लेक्सिबल, the eye loses its power of accommodation. Because of this an old person cannot see the nearby objects clearly. देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें जो नॉर्मल आई होती है उसका जो आई लेंस होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्लियर है? सिलरी मसल्स कब काम करती हैं? जब हमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना हो। अब अगर मान लीजिए ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। इसी तरीके से सिलरी मसल्स जो होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं। जब वो वीक होंगी तो उस केस में क्या होगा, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ जो एडजस्ट होनी चाहिए उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो इस केस में जो ओल्ड एज में पर्सन्स होते हैं उनको नॉर्मली क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, उनको जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आते हैं। क्लियर है? तो इसको आप जो है ओल्ड एज प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हो। सही है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया भी तो हमें नज़दीक की जो है ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आती है ना। क्लियर है? मगर वहां पर क्यों आती है? ड्यू टू द रिडक्शन इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ आई लेंस, आई बॉल। क्लियर है? मगर यहां पर जो डिफेक्ट आता है ये आता है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। अच्छा, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस केस में क्या होता है, इसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन